नमस्कार दोस्तों, जय श्री कृष्ण। आज की चर्चा का विषय है फरवरी 2021 में कन्या राशि वालों के लिए ग्रहों की स्थिति कैसे बन रही है। इससे पहले कि मैं शुरू करूं, क्योंकि 4 फरवरी को स्वामी विवेकानंद की जयंती है, तो एक विचार उनका अगर आपसे साझा करना चाहता हूं। स्वामी विवेकानंद ये कहते थे कि भगवान में विश्वास तो एक बहुत जरूरी चीज है, और विश्वास में और मजबूती लाने के लिए खुद पर विश्वास होना और भी ज्यादा जरूरी है। क्योंकि जब आपका खुद पर विश्वास बढ़ेगा तो आपका भगवान पर भी विश्वास बढ़ेगा, तो आपकी जो फैसले लेने की जो ताकत होती है वो और अधिक बढ़ती है। तो इसके साथ ही चलिए आगे शुरू करते हैं, और एक विनती और करते हुए कि आपने अगर मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कृपया सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन जरूर दबाएं, और मेरा अगर वीडियो पसंद आए तो कृपया अपने मित्रों और रिश्तेदारों में शेयर जरूर करें। तो फरवरी के महीने में कन्या राशि वालों के लिए जो ग्रहों की स्थिति बन रही है, कन्या राशि के स्वामी है बुध। बुध का गोचर कुंभ राशि यानी छठे भाव से शुरू हो रहा है, और 3 तारीख को ये वक्री होके पंचम भाव में आ रहे हैं और अस्त भी हो जाएंगे। तो ये लगा लो कि आप 15-20 फरवरी तक आपके जो बुध हैं वो कमजोर स्थिति में है। थोड़ा सा ध्यान रख के चलेंगे तो आपके लिए अच्छा रहेगा। स्वास्थ्य का भी ध्यान रखें और अपने कामों में भी या धन की स्थिति को भी संभाल के रख के चलेंगे। इसके साथ धन भाव की स्थिति देखें तो वहां तुला राशि है, शुक्र स्वामी है। शुक्र 15 तारीख तक तो अच्छी स्थिति में है पंचम भाव में, तो 15 तारीख तक कोई चिंता की बात नहीं है। धन का आगमन संचय हो जाएगा, आगमन होगा। 15 तारीख को शुक्र अस्त हो जाएंगे, तो तब थोड़ी स्थिति में कमी आ सकती है, परिवार के रिश्तों में भी कमी आ सकती है। तो ये सब बातों का ध्यान रख के चलें तो आपके लिए अच्छा रहेगा। तीसरा भाव जहां केतु बैठे हैं वृश्चिक राशि में, तीसरा भाव में केतु अच्छे परिणाम देते हैं, मंगल की राशि है, और मंगल स्वयं अष्टम भाव में बैठे हैं अपनी ही राशि में। मंगल की स्थिति तो बहुत मजबूत है, हालांकि क्योंकि ये राशि जो है बुध के विपरीत है, उस राशि के दुश्मन है, तो इसलिए इनका मजबूत होना भी ठीक नहीं है। एनीवे, आपका पराक्रम तो अच्छा रहेगा, काम में तो आपकी मजबूती बनी रहेगी, लेकिन फिर भी आपको जो ध्यान रखने वाली चीजें हैं वो ये है कि आप गाड़ी चलाते हैं तो वहां ध्यान रखें, और बाकी भी जो आपके पैसों के मामले में है या और भी कई चीजें हैं वहां ध्यान रख के चलेंगे थोड़ा सा, तो आपके लिए अच्छा रहेगा। चौथे घर के स्वामी गुरु है। गुरु पंचम भाव में बैठे हैं अपनी नीच की राशि में, और अस्त है। सबसे बड़ी बात यह है कि अस्त ग्रह जो है वो अपना प्रभाव नहीं दिखा पाते। अस्त ग्रह ये जब 16 तारीख को उदय होंगे तो उसके बाद थोड़ा सा परिणाम में इनके सुधार आएगा। तो जो चौथे घर के परिणाम है वो 16 तारीख के बाद ही आपको थोड़ा अच्छे मिलेंगे, वो चाहे प्रॉपर्टी का हो, वाहन का हो, माता से रिलेटेड हो या शिक्षा से रिलेटेड हो। तो इन सब में आपको 16 तारीख के बाद ही नजर आएगा फायदा। पंचम भाव की बात करें तो पंचम भाव यहां स्वामी है शनि, और शनि भी अस्त है, क्योंकि सूर्य साथ बैठे हैं। शनि अस्त हैं 12 जनवरी से। क्योंकि आप विद्यार्थियों के लिए अधिक मेहनत करने की जरूरत है।
जो भी कोई कार्य करते हैं थोड़ा मानसिक तनाव भी बढ़ सकता है आपके लिए, क्योंकि ग्रह अस्त हैं। 15 तारीख के बाद जब शनि उदय होंगे तब आपकी स्थिति थोड़ा सा सुधरेगी, तो ऐसा मान के चलिए। छठे भाव के स्वामी भी शनि है, जैसे मैंने बताया कि अस्त हैं, तो आपके जो दुश्मन हैं वो मुखर हो सकते हैं। आपको जो कोई लेन देन में दिक्कत आ सकती है, तो ये सब बातों का ध्यान रखें। जो लोग कंपटीशन वगैरह में हिस्सा ले रहे हैं उन्हें भी दिक्कत आ सकती है, तो ये सब चीज़ें देखने वाली होती हैं। सप्तम भाव की बात करें तो सप्तम भाव के स्वामी गुरु हैं, और गुरु वही पंचम भाव में अस्त बैठे हैं, तो यहाँ भी थोड़ी दिक्कत है। रिश्तों में दिक्कत है, व्यवसाय के पार्टनरशिप के मामलों में दिक्कत है, और जब तक गुरु उदय नहीं हो जाते तब तक आपको थोड़ा संभल के चलने की जरूरत है। 16 तारीख के बाद कोई भी फैसला लेंगे तो वो आपके लिए ठीक होगा, उससे पहले जरा सावधानी रख के चलें। भाग्य स्थान की बात करें तो यहां पर शुक्र है भाग्य स्थान के मालिक। अब शुक्र जो है वो 15 तारीख तक इनकी स्थिति अच्छी है पंचम भाव में, आपके लिए बड़ा अच्छा समय है। 15 तारीख तक आपकी क्रिएटिविटी में अगर कोई रुचि है, जो लोग भी आर्ट्स या ऐसी लाइन में हैं, या विद्यार्थियों के लिए भी, तो ये बड़ी अच्छी स्थिति बना रहे हैं, तो आपको मधुरता महसूस होगी। लेकिन 15 तारीख के बाद जब ये अस्त हो जाएंगे तब जाके आपको थोड़ा कहीं नकारात्मकता नजर आएगी, तो तब थोड़ा आपके काम भी रुक सकते हैं। भाग्य जैसे साथ दे रहा था, थोड़ा सा कहीं ना कहीं रुकावट आ सकती है। ये इस तरीके के परिणाम होंगे। अब बात करें दशम भाव, दशम भाव के स्वामी भी बुध हैं। अब बुध अगर जैसे वक्री है और अस्त हो जाएंगे तो यहाँ पे भी आपके कार्यों में भी थोड़ी सी दिक्कत आ सकती है, रुकावट आ सकती है। तो आपको ये सोच कर चलना है, अगर आपका फोकस बना रहता है ना तो उससे आपको लाभ मिलता है हमेशा। जब आपको ये पता होता है कि मेरी ऐसी स्थिति है तो आप उस पर फोकस अधिक करेंगे, ध्यान अधिक देंगे, तो अभ्यास से आप अपनी स्थिति को सुधार सकते हैं। ये एक्चुअली राशिफल जो दिया जाता है इसीलिए दिया जाता है कि आप कहां पर आपको ध्यान देना है, ताकि आप जो चीज गलत ना हो उससे बच सकें और अपने हालात को सुधार सकें। और ये सिर्फ पॉसिबल है आप कर्मों से कर सकते हैं, अपने अभ्यास से कर सकते हैं। अब बात करें आपके आय भाव की, तो आय भाव के स्वामी जो है चंद्र हैं, जो द्वादश भाव से अपना गोचर शुरू कर रहे हैं। तो स्थिति यहाँ कुछ ऐसी है, शुरू में हो सकता है 2 दिन आपको थोड़ा सा तकलीफ हो, कोई खर्चे ज्यादा हो जाए, बट धीरे धीरे ये, क्योंकि ये बड़ी जल्दी 2.25 दिन में अपनी राशि बदल लेते हैं, तो इस हिसाब से कोई दिक्कत की बात नहीं है। आपकी आय तो बनी रहेगी, लेकिन ग्रहों की स्थिति ये बता रही है कि सुधार आएगा 15 तारीख के बाद। तो ये था कन्या राशि वालों का राशिफल फरवरी के लिए। उपाय के तौर पर कन्या राशि के लोग जो हैं वो 8 वर्ष से छोटी कन्याओं को हर बुधवार को अगर उनकी पूजा करके उन्हें कुछ गिफ्ट वगैरह देते हैं तो ये, और उन्हें भोजन वगैरह कराते हैं, तो ये आपके लिए बहुत ही लाभकारी सिद्ध होता है। साथ ही में अगर आप गणेश जी की पूजा करें और या भगवान विष्णु की भी पूजा करें, विष्णु सहस्त्र नाम का जाप करें, ये भी आपके लिए बहुत अधिक लाभकारी सिद्ध होता है। व्यक्तिगत रूप में अगर आपको कोई समस्या आ रही हो तो आप नीचे दिए गए नंबर पर संपर्क कर सकते हैं, या फिर vedicpredict.com पर लॉगिन भी कर सकते हैं। उसमें आपको करना क्या होता है, अगर आपको कुछ भी पूछना है तो उसके लिए आप जन्म की तारीख, समय और स्थान, ये 3 चीजें बहुत जरूरी होती हैं। साथ ही में आपको प्रश्न भी लिखने चाहिए, ताकि प्रश्न आपके अगर सही होंगे, ये सब चीजें सही होंगी, तो आपका जो समाधान है
वो दिया जा सकता है और आपको कोई तकलीफ नहीं होगी। तो इन सब बातों का ध्यान रखते हुए तो मैं ये कहूँगा कि आपके लिए कुल मिलाकर कन्या राशि वालों के लिए मिले जुले परिणाम मिलेंगे फरवरी के महीने में। धन्यवाद।